नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बिकाऊ पर बवाल। जी हां, जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस नेता बिकाऊ राग अलापने लगते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बाद अब जीतू पटवारी ने जनप्रतिनिधियों को बिकाऊ बताया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के राज में जनप्रतिनिधि मुर्गा मुर्गी के भाव बिक रहे हैं। याद हो तो उमंग सिंगार ने कहा था कि उन्हें भी 50 करोड़ का ऑफर मिल चुका है। हालांकि अब कांग्रेस के बिकाऊ राग पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि ये परंपरा कांग्रेस में रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेता बिकाऊ हैं, जो चाहे उन्हें खरीद लेता है? क्या चुनाव के बाद भी कांग्रेस बिकाऊ के मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है? सवाल तो ये भी, क्या पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिकाऊ के आरोप लगाकर अपने नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आज चर्चा इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आज कलयुग में भेड़, बकरी, भैंस, गाय, बैल और मुर्गा मुर्गी खरीदे बेचे जाते हैं, वैसे जनप्रतिनिधियों को नरेंद्र मोदी ने बिकवा दिया। कांग्रेस नेताओं का खरीद फरोख्त का राज अभी भी चालू है। भले ही मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य में हो रहे चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस नेता लेन देन के मुद्दे को गरमाए रखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उन्हें मिले 50 करोड़ के ऑफर की बात कही थी, तो अब पीसीसी चीफ पटवारी ने आरोप लगाए हैं कि जनप्रतिनिधि मुर्गा मुर्गी के भाव बिक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को कांग्रेस बिकाऊ का तमगा देने लगती है। वोटिंग से पहले इस तरह के आरोपों को एक नैरेटिव सेट करने के लिए किया जाए तो समझ भी आता है, लेकिन मतदान के बाद भी विरोधी नेताओं को बिकाऊ कहने का मकसद समझ से परे है। लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं, मर्यादा होती है, उसमें विधायकों को बेचना और खरीदना, सांसदों को दल बदल करवाना, ऐसे 600 से ऊपर जनप्रतिनिधियों को 10 साल में खरीदा बेचा गया। जैसे प्राचीन काल में गुलाम बेचे खरीदे जाते थे, आज कलयुग में भेड़, बकरी, भैंस, गाय, बैल और मुर्गा मुर्गी खरीदे बेचे जाते हैं, वैसे जनप्रतिनिधियों को नरेंद्र मोदी ने बिकवा दिया। उपचुनाव में कांग्रेस ने मंत्री रामनिवास रावत पर भी लेन देन के आरोप लगाए थे, लेकिन अब जीतू ने जैसे ही जनप्रतिनिधि को मुर्गा मुर्गी के भाव बिकने के आरोप लगाए तो बीजेपी ने उन पर पलटवार करने में देरी नहीं की। जाहिर है कि बीजेपी पहले भी ये कह चुकी है कि कांग्रेस शासनकाल में ऐसा हुआ करता था, इसलिए उन्हें वैसा ही नजर आता है और अब बीजेपी जीतू पटवारी पर चुटकी ले रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि खरीद फरोख्त की परंपरा कांग्रेस पार्टी में रही है। हमने देखा है कि कांग्रेस निर्वाचित सरकारों के खिलाफ भी किस प्रकार का षड्यंत्र चलाती थी और हॉर्स ट्रेडिंग और इस प्रकार की प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी में सदैव रही थी। भारतीय जनता पार्टी विधायकों का और जनता दोनों का विश्वास हासिल करके लगातार सत्ता हासिल किए हुए है। देश और प्रदेश की जनता का दृढ़ विश्वास हमारे नेतृत्व के ऊपर है और उसी बलबूते हम सरकार चला रहे हैं। और यह जो खरीद फरोख्त की राजनीति है, यह कांग्रेस का मानसिकता और उनका कहीं न कहीं उनकी राजनीति का पर्याय है। खैर, जो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जनप्रतिनिधि बिक रहे हैं, उसी कांग्रेस पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि उनके यहाँ टिकट की बोली लगा करती थी। बिना लेन देन के कांग्रेस में किसी को टिकट नहीं मिलता था। लिहाजा अब जीतू पटवारी के आरोपों पर प्रदेश की जनता कितना भरोसा करेगी, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनके बयान ने फिर प्रदेश में खरीद फरोख्त के मुद्दे पर सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं जिस तरह जानवरों की मंडी लगती है, ऐसी मंडी लगने लगी है। अब तो नेताओं को खरीद रहे हैं आप लोग। 600 बड़े नेताओं को खरीद लिया अब तक आपने। नहीं, देखिए, जीतू पटवारी जी का ज्ञान, उनकी विद्वत्ता, उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे मगर बड़ा दुख होता है
कि जब अपने ही पार्टी के लोगों की तुलना आप मुर्गा मुर्गी बकरा किस किस से कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य का विषय और एक बड़ा ताज्जुब का विषय ये भी है कि जीतू पटवारी जी आपको शायद ये भूल जाते हैं कि दो बातें हैं खास जो समझने की है कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने आपको छोड़ा उन्होंने आपकी सरकार रहते आपको छोड़ा। जब आप सरकार में थे और वो उस सरकार का हिस्सा थे, वो वहां मंत्री थे, तब भी उन्होंने आपको छोड़ा। दूसरी बात, देश भर में लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और अन्य अन्य दल उनके आकर्षण का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मत लगाइए। आपके उत्तर प्रदेश में सारे लोग सपा में शामिल हो गए, पश्चिम बंगाल के लोग आपके टीएमसी में शामिल हो गए, आप कहीं नहीं बचे। आप तेलंगाना जाएंगे तो वाईएसआर कांग्रेस में लोग शामिल हो गए। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप पर विचार करे कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी का नेतृत्व ना किसी के सहन करने योग्य है और ना पार्टी को आज आगे ले जाने की क्षमता रखता है। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है कि जीतू पटवारी जी छोड़ने वालों की जरा फहरिस्त तो देखिए, क्या आप उन्हें बिकाऊ कह रहे हैं? सुरेश पचौरी जी जो अध्यक्ष और केंद्र में कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। ऐसे लोग जब कांग्रेस को छोड़ते हैं तो थोड़ा आपको विचार करना चाहिए। और एक बात और ब्रजेश जी मैं कहता हूँ, यदि कोई डर में या भय में, लालच में या प्रलोभन में छोड़ता तो जब छोड़ दी होती उन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी की निरंतर 3 बार सरकार बनी थी। ये शुरू कब से हुआ? ये शुरू हुआ जब देश में कांग्रेस की बागडोर राहुल गांधी के पास पहुंची और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अभी तक 22,000 पदाधिकारी स्तर के लोग और लगभग 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो बूथ का कार्यकर्ता, वो आपका पोलिंग एजेंट, वो आपका मंडलम का अध्यक्ष, वो आपका सेक्टर का प्रभारी, आप मुझे बताइए तो आप उसे बिकाऊ कहने की बात कर रहे हैं? पर इससे ज्यादा शर्म क्या हो सकती है? और जब ये भाषा आप उनके प्रति इस्तेमाल करते हैं तो आपके कार्यकर्ता को लगता है कि आपकी नजर में वो जो कार्यकर्ता जो आज मतदान केंद्र पर काम कर रहा है उसकी कीमत भी आपकी नजर में ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी जैसी है। बड़ा आश्चर्य का विषय। तो राजकुमार जी, क्या नेताओं की और अपने ही कार्यकर्ताओं की जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया, उनकी तुलना मुर्गा मुर्गी भैंस बैल से करना चाहिए? क्या ये उचित मानते हैं आप? और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और जीतू पटवारी के कारण जा रहे हैं लोग छोड़कर। क्या सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता, चाहे सिंधिया जैसे बड़े नेता बिके हैं? उनको किसी ने खरीदा है? वो तो आपकी सरकार छोड़कर आए और सिर्फ बीजेपी खरीद रही। क्या ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं, वो भी बिक रहे हैं क्या? ब्रजेश जी, ये बिकाऊ और कार्यकर्ता में अंतर है। आप देख रहे हैं कि जो विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस के लिए खड़े हैं वो वास्तव में समर्पित हैं, लेकिन जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से पार्टी बदल लेते हैं, ये जनता के साथ भी धोखा है, पार्टी के साथ भी धोखा है और उसके बाद जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा है। आप देख रहे हैं कि लगातार इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, उस पार्टी से इस पार्टी में आना, ये खेल जो चल रहा है ये बहुत ही शर्मनाक खेल है। और हम तो कह रहे हैं इसमें एक दल बदल कानून अच्छे से लागू हो, आप उन पर कार्रवाई करें, इस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए। आप बाइकाट क्यों नहीं कर देते ऐसे नेताओं का? भारतीय जी, आप ही बाइकाट क्यों नहीं कर देते हैं ऐसे नेताओं का? राहुल गांधी कहते हैं कि हम ऐसे नेताओं को लेंगे नहीं और ले लेते हैं, अपने ही मंच पे ले लेते हैं वो। नहीं, अभी तो उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि जो बीच राह में छोड़ के गए हैं, अब बीच चुनावों में अशोक तंवर से ही पूछ लेते कितने में बिके थे वो। तो निश्चित रूप से वहां का मामला, अच्छा वहां का अलग होगा जो कुछ नहीं, बिल्कुल ब्रजेश जी, मामला कुछ अलग नहीं। मेरा कहना यह है कि उस समय की परिस्थिति बिल्कुल होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि बिना भय डर लालच और लोभ के कोई नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारे को यहाँ ज्यादा मिल जाएगा, यहाँ कम मिल रहा है, परंतु आप भी पैसे दे के ही लेते हैं क्या? वो तो कह रहे हैं आप लोगों का चरित्र भी ऐसा है, कांग्रेस का रहा टिकट भी आप पैसे देकर देते हैं लोगों को। तो आपके यहाँ जो गए हैं वो आपने भी खरीदे हैं कि वैसे ही आ गए वो? देखिए, जब वहां लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अब सत्ता में छोड़ रहे हैं तो वो मजबूरी में छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब देख रहे हैं कि कांग्रेस से आए हुए मतलब आपके यहाँ आ रहे हैं वो लोग उपेक्षा से त्रस्त होकर आ रहे हैं और आपके यहाँ से जा रहे हैं। दो तरह की बातें क्यों उपाध्याय जी? ब्रजेश जी, मैं आपको मेरा जवाब, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से जो जा रहा है वो तो कुछ ना कुछ कारण से जा रहा है, लोभ से, लालच से, पद से।
लेकिन वहां से जो आ रहा है वो मजबूर होके आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत है पार्टी के प्रति, नहीं, उनकी सस्ता निष्ठा भाव है ना, आप ही ने कहा और- मुर्गा मुर्गी के भाव बिक रहे हैं, तो इतना तो आप भी खरीद सकते हो। वो तो इतनी हालत दीनदयालु तो खराब नहीं हुई कार्यकर्ता ना हो गए कांग्रेस की। हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दीनदयालु कार्यकर्ता हो गया है। तो वो वहां पे ऐसा परेशान है कि जो संगठन में दरी उठा रहा है तो उसको पद मिल नहीं आप रहा है। उनकी चिंता छोड़िए, वहां आप पे तो आए अपनी हुए चिंता लोग बैठ कीजिए जा ना। रहे हैं। और वो दरी उठा रहा है तब भी नहीं आ रहा आपके पास, और आपकी नहीं, पार्टी से आज- छोड़कर लोग जा रहे हैं, 5-5 बार के मैंने- विधायक जा रहे हैं आपकी पार्टी से छोड़कर। अभी जब दिल्ली में चले गए कांग्रेस आम के आदमी लोग पार्टी में, मतीन अहमद। जब कांग्रेस से बीजेपी में जब शामिल हो रहे हैं, तब वहां से लोग मजबूर होकर यहाँ आ रहे हैं। मतलब मजबूर होकर आपके पास आएंगे। वो तो चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शामिल हो जाएं लोया जी, तो मजबूर होकर इधर आ जाएं। अभी मजबूरी वैसी हुई नहीं लगता है। देखिए ब्रजेश जी, राजकुमार जी कह क्या रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में लोग छोड़कर जा रहे हैं, उसमें उन्हें साथ रहना चाहिए। छोड़ा कब था ये तो देखिए आप। मार्च 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी, तब कांग्रेस में सबसे बड़ी टूट हुई। और छोड़ा किन्होंने? तुलसी सिलावट जी, प्रद्युमन तोमर जी, प्रभुराम चौधरी जी, ये सारे लोग उस सरकार के मंत्री थे। पहली बार देश के इतिहास में मंत्रियों ने छोड़कर सरकार को गिराने का काम किया है। अब आप समझ लीजिए कि कितनी विपरीत स्थितियां कांग्रेस पार्टी के भीतर है, क्योंकि विकास और जन कल्याण से अगर आप दूर रहेंगे तो केवल जनता सत्ता में आप बने रहने के लिए आपको नहीं चुनती है। जन सत्ता में आइए इसलिए क्योंकि आपको जन कल्याण करना है, इसलिए कि आपको प्रदेश का विकास करना है। और सबसे पहले किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी वो जनता है जो वोट देकर उसे नेता, विधायक और सांसद बनाती है। शायद तो जिम्मेदारी नहीं निभा ये पा रही थोड़ा होगी समझने कांग्रेस। का विषय। आ रहा हूं उपाध्याय जी, मैं आऊंगा आपके पास। प्रभु जी, बार बार एक ही राग क्यों कि बिकाऊ हैं बिकाऊ हैं? आना जाना तो लगा रहता है, कांग्रेस में भी आ रहे हैं लोग, बीजेपी से आ रहे हैं, बीजेपी से दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कांग्रेस से दूसरे दलों में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में भी जा रहे हैं। उन पर ऐसे आरोप नहीं, क्या सिर्फ बीजेपी खरीद रही है, या इस राग के पीछे कोई मकसद है, कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? ब्रजेश, इसको बहुत पीछे चले जाएं। जब से भारत आज़ाद हुआ, चुनाव होने शुरू हुए, तब से देखें, तब से दल बदल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती जो जनसंघ था वो बना ही कांग्रेस छोड़ के आए हुए लोगों से है, ज्यादातर तो कांग्रेस तो छोड़कर कांग्रेस आए कई बार टूट चुकी है। तो ये तो उनकी पार्टी में तोड़ फोड़ तो उसी समय से चल रही है। टिकाऊ बिकाऊ ये भले अभी ये लोग कहने लगे हो, हॉर्स ट्रेडिंग शब्द भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद नहीं आया बाजार में। हॉर्स ट्रेडिंग शब्द मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नहीं आया बाजार में, ये तो पहले से चल रहा है। कांग्रेस भी इस खेल में बहुत लंबे समय से रही है, पूरा खेल की जनक ही एक तरीके से कहें तो कांग्रेस को माना जा सकता है इस पूरे मामले में। सरकारें बनाने गिराने का खेल उनके समय से चला आ रहा है, पुराने समय से। अब शायद यही था कि जब उनको नुकसान होता हुआ दिखा, तो जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उस समय जो है उनको एक इसके लिए एक्ट लाना पड़ा, संशोधन करना पड़ा संविधान में, कि जो है दल बदल विरोधी कानून लेकर आए वो, कि दल बदल को कम से कम किया जा सके, उसके लिए नियम बनाए। अभी भी उन्हें नियमों के तहत ही दल बदल हो रहा है। दल बदल कानून जो लोग भी छोड़कर जा रहे हैं उन पे लागू कहाँ हो रहा है ज्यादातर। आप विधायक का उसमें कुछ सीमा है ना कि आप उसे आधार नहीं, पे वो जाओ। विधायक पद से इस्तीफा दे देता है, उसके बाद चला जाता है, वहां जाके चुनाव लड़ ले रहा है। अभी सामने हमारे रामनिवास रावत का चुनाव हुआ, अभी अमरवाड़ा का अमरवाड़ा का चुनाव हुआ। तो ये तो जो कानून की जो लूप होल्स हैं कहें या जो स्वतंत्रता है उसका वो फायदा उठा रहे हैं। और अब ये तो देखिए कि वो जो है एक व्यक्ति चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपनी विधायकी को दांव पर लगाकर छोड़कर दूसरे दल में जाके मंत्री पद दांव पे लगाकर आ गए। दूसरे दल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं लोग, तो फिर निश्चित तौर पर वो तो जनता उनके समर्थन में है ना, उसके लिए आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत है। लेकिन ये जो जीतू पटवारी ने कही सवाल यहाँ पे खड़ा होता है ब्रजेश जी, क्या एक तरफ तो उमंग सिंघार जी कह रहे हैं कि 50 करोड़ में बिके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जीतू पटवारी कह रहे हैं मुर्गा मुर्गी के भाव बिक रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश की जीडीपी इतनी बढ़ गई है कि मुर्गा मुर्गी 50 करोड़ रुपए के मिलने लगे हैं? या आपके नेता या आपके सहयोगी जो आपके साथ चलते रहे, क्या उनको आप इतना ज्यादा बेइज्जती या मुर्गा मुर्गी कह रहे हो, तो आप भी तो मुर्गा मुर्गी की श्रेणी में ही होगे। क्योंकि जिस पार्टी में कमलनाथ जिनका झंडा बरदर थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष वो जो अपना झंडा टांग ले रहे हैं, वो बीजेपी में जाने को आतुर दिखाई दे रहे थे पूरे दल बदल के साथ। और अभी कोई अतिशोक्ति नहीं कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले कमलनाथ या उनके पुत्र बीजेपी में ना दिखाई दें। और उनके अलावा कोई और ना दिग्विजय सिंह जिनका गुणगान पार्टी करती है कांग्रेस पार्टी, उनके छोटे भाई बीजेपी में जा चुके हैं और फिर वहां से लौट कर आए हैं। कोई गारंटी नहीं उनके बेटे कल के दिन बीजेपी में ना जाए।
या बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाएं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब राजनीति का खेल ही ऐसा है तो उसमें इस तरीके के आरोप लगाने की क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो वही है जो मैंने कहा कि आप अपने नेताओं का, अपनी पूरी जमात का, राजनेताओं की पूरी बिरादरी का आप अपमान कर रहे हो, उनको मुर्गा मुर्गी के भाव तौल के। और रही बात इसमें बहुत ही ज़्यादा वो करना हो तो आप सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, एक देश में माहौल बनाया जाए जहां आपकी सरकारें वहां कानून पास करें, या तो शेयर बाजार में लिस्टिंग करा लें कि भाव तब विधायकों का तय हो जाए सरकार से कि भाई इतने में ही बिकेंगे, इससे कम में नहीं बिकेंगे, तय कर लें कि हम नहीं लेंगे ऐसे लोगों को। अब तो या उसके और कोई नियम कानून का आदेश बनवा लें, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो उपाध्याय जी आप ही तय कर लीजिए, आप बता दीजिए कि 50 करोड़ में या मुर्गा मुर्गी के भाव, और ये भाषा का स्तर इतना क्यों गिर जाना, अपने ही नेताओं को, अपने ही समर्थकों को, पूरे बिरादरी को किस तरह से कटघरे पे क्यों खड़ा करना। ब्रजेश जी, मैं पटेरिया सर की और आपकी बातों से बहुत सहमत हूँ कि नेताओं को और पार्टियों को पार्टी सहमत नहीं होती ना आपकी, बोलो गलत बोला आप प्रदेश अध्यक्ष ने, मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा, ऐसा बोलो या नहीं लें। अरे आप तो सहमत हो मेरी बात से, तो जीतू पटवारी गलत बोल रहे थे, इससे भी सहमत हो ना। मैं कह रहा हूँ जीतू पटवारी गलत कह रहे हैं, तो जीतू पटवारी भी सही है, मैं भी सही हूँ, तो फिर उपाध्याय जी फिर तो आप दोनों तरफ हो गए ना। पटेरिया जी, मुहावरे का उपयोग अलग, मुहावरा थोड़ी है भाई, मुर्गा मुहावरा नहीं है, मुर्गा मुर्गी मुहावरा नहीं है ये। कि जो समय पे जिसने जन्मत जिनको दिया वो जनमत का अपमान हुआ है। अरे तो आरोप तो आप पे ही कि आप भैया, लोगों ने ही इसकी अच्छा ये बताओ, छोड़ के आपके यहाँ के गए, या तो आप जो है एक और तरीका बता देते हैं उपाध्याय जी, अपने अध्यक्ष को बताइए, जैसे आप किसी को मेंबरशिप देते हैं, सदस्य बनाते हैं, उसकी संपत्ति का आकलन कीजिए और पूरी संपत्ति का बॉन्ड भरवा लीजिए उससे, कि तुम पार्टी छोड़ के जाओगे तो पूरी संपत्ति पार्टी की हो जाएगी, एक आदमी आपका छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा कर लीजिए। आपको जो ये आरोप क्यों लगा रहे हो पूरी बिरादरी पे, पूरे जनप्रतिनिधियों पे आप आरोप लगा रहे हैं। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी लोया जी, लगता है कुछ तकनीक जनमत जिसने मत दिया है वो दोनों दल, 4 दल, जितने भी दल हो, उनके कार्यकर्ताओं का दूसरे दलों की छोड़िए ना, आप तो अपने दल की बात कीजिए, पार्टी के प्रति है। बिल्कुल, आप अपने दल की बात कीजिए ना, दूसरे दल क्या करें क्या नहीं करें वो छोड़िए। आप जो छोड़ के गए हैं ब्रजेश जी, जो छोड़ के गए हैं उन्हें नहीं लिया जाएगा, ये बार बार प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोल दिया है। अरे खुद ले भी लेते बोला ना उन्होंने कि जो विपरीत परिस्थिति में समय के साथ चले गए दूसरे दलों में, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। बड़े नेता को ले लिया आपने, मैंने अभी नाम लिया था अशोक तंवर को, उनसे ही पूछ लेते कितने में गए थे, तो कितने में आए और कितने में वापस आए। या बबर सिंह शेखावत को आप ले गए थे, कितने में ले गए? दीपक जोशी को कितने में ले गए थे? दिया नहीं पेमेंट आपने इसलिए वापस आ गए क्या? पूछ लो, बता दो। दीपक जोशी जी तो फिर वापस चले गए भाई। हाँ, तो आप कितने में ले गए थे? पेमेंट नहीं किया क्या आपने? नहीं, ये तो वो जान सकते हैं जो गए हैं और जो लाए हैं। आप तो प्रूफ रख दो ना भाई कि वो जनमत का अपमान करके किस लाभ के लिए गए, किस कारण से गए, क्या फायदा था उन्हें, क्या सत्ता की लोलुपता थी, क्या मजबूरी थी, ये तो उनको सोचना चाहिए। चलो उपाध्याय जी, मान लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया मुर्गा हैं, जो तुलसी सिलावट मुर्गी हैं, जितने भी नाम लिए आपने उनको मान लिया, तो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी गए थे, वो भी मुर्गा मुर्गी की श्रेणी में आ गए, तो क्या दिग्विजय सिंह भी मुर्गा मुर्गी हैं? ये भी जरा पूछ के अपने अध्यक्ष जी से बता देना कि आप अपने वरिष्ठ नेता को मुर्गा मुर्गी कह रहे हो। किसी नेता को नहीं बोला, उन्होंने जो बोला है वो बहुत ही सीधा सीधा बोला है। तो किसको बोला? उन्होंने तो कहा है ना कि भाई खरीद रहे हैं, मुर्गा मुर्गी के भाव बिक रहे हैं। तो यही तो बात है। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आज, अरे भैया आपके उमंग सिंह 50 करोड़ बोल रहे हैं यार। देखो राजकुमार जी, मध्य प्रदेश में 50 करोड़ का मुर्गा मुर्गी नहीं बिकता है। विपक्षी नहीं चलाना चाहते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आप अपने दोनों नेताओं को बोलो कि एक साथ बैठ के तय कर लें कि मुर्गे के भाव 140 रुपए किलो बिक रहा है आपका विधायक, ये 50 करोड़ में बिक रहा है। विपक्षी नहीं चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये तो जनता का अपमान है। ये तो सवाल है, उसका तो जवाब दीजिए। जब आप सरकारें गिरा रहे थे, चुनी हुई सरकारें, निर्वाचित सरकारें, तब वो जनमत का अपमान नहीं था? आपकी दी हुई है ये सब परंपरा। तो ये परंपरा को तो बदल दे रहे थे, ये तो बदल सकते हैं, सब कुछ वही बदल दे। ये बदल जब लगी है कि आप कह रहे हैं सब ठीक है, वो बदल दें, वो राम राज्य ले आए। ये कितनी बार ऐसी गई, कभी कोई ऐसी नहीं हुई। तो भैया ये परंपरा चल रही थी, बदल देते लोया जी, क्यों नहीं बदली आपने? वो तो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ परंपरा चल रही थी ऐसी,
सरकार को जनमत तो कांग्रेस देखिए, ने मैं दिया बड़ा था। ठीक है, एक बड़ा जवाब ले स्पष्ट बात लीजिए। करता हूं, बड़ा स्पष्ट बात करता हूँ। दो तीन जरा थोड़ा सा व्यक्तियों को देख भी लीजिए। और ब्रजेश जी, अगर आपको याद होगा तो इस मुद्दे पे जब अपन ने पहले चर्चा की है तो मैंने हर बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट ये मानती है कि उसका एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर पार्टी छोड़ता है तो हमारे लिए चिंता की बात है। वृक्ष कितना भी बड़ा हो सकता है मगर उसका हर पत्ता मूल्यवान होता है। और कांग्रेस पार्टी की संस्कृति क्या रही? जिसे जाना है वो जाए, जिसे जाना है वो जाए। कमलनाथ जी कहते रहे चलो चलो। ये जो कांग्रेस में संस्कृति आई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात और कहता हूं, किसने छोड़ा? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण अगर देश में छोड़ने का है तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, जिन्हें आपने अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्रयत्न किया और उन्होंने 2 दिन बाद पार्टी छोड़ दी। ये स्थितियां अगर आप में हैं तो आप ये समझिए कि आप लीडरशिप को समाप्त कर रहे हैं। और किस लिए समाप्त कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी की जो सत्ता है कांग्रेस पार्टी में भीतर वो कायम हो सके। और उमंग सिंगार जी ये क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस में ये लगता है कि जिसको लगता है कि मेरा कांग्रेस पार्टी में वजन घट रहा है उसके पास सबसे सस्ता और सरल रास्ता है, वो ये घोषणा कर देता है कि मुझे इतने का ऑफर मिला तो कांग्रेस पार्टी उसकी कीमत करने लग जाए। ये कांग्रेस के भीतर का संकट है। इसे कभी जीतू पटवारी कभी उमंग सिंगार लाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, 2020 में कमलनाथ जी के ऑन रिकॉर्ड बयान है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में, बहुत विधायक संपर्क में है, मगर एक भी नहीं गया। और हमारे जो नेता गए, हमने तब भी कहा कि आप जो जा रहे हैं आपको कोई राजनीतिक दल नहीं रख सकता क्योंकि आप विचारधारा के कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब कहीं अगर निजी महत्वाकांक्षा से गया भी है तो उसे वापस भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा है क्योंकि कांग्रेस उन्हें रखने में असमर्थ है। जो पार्टी खुद के कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही वो अन्य लोगों को क्या संभाले? उपाध्याय जी दीजिए जवाब, छोटा सा दीजिए, समय नहीं है। बिल्कुल, लोहिया जी कह रहे हैं निजी महत्वाकांक्षा, तो यही तो हम भी आरोप लगा रहे हैं कि जो भी गए हैं वो अपनी निजी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या अपने आप तो कह रहे हैं 50 करोड़ में मुर्गा हम मुर्गी के आपको एक भाव बिक रहे हैं, राजकुमार जी एक इसमें अंतर उदाहरण है ना बता भाई। दूं। इमरती जी भारतीय जनता पार्टी में आई, 2 बार लगातार चुनाव हार गई, इसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीना ताने खड़ी हैं। अब इसमें आप बताइए, वो सरकार में मंत्री थी और जिस दिन से वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है वो मंत्री नहीं है, इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कार्यकर्ता वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपके नेता ही आपके शीर्ष नेतृत्व को। यही कार्यकर्ता को आ जाने दीजिए, लोहिया जी जवाब आ जाने दीजिए। और यदि उनके उसको बयान आप है, निजी वो सम्मान संजय जी दीजिए, के साथ है। कार्यकर्ता की लोहिया जी, सम्मान करना वो सीखिए। स्पष्ट मैं रूप फिर से से बोल कहता हूँ, चुके हैं। मैं फिर से ज्योतिरादित्य कहता हूँ, सिंधिया जी ऐसे के साथ बहुत सारे लोग हैं। ठीक है लोहिया जी। पार्टी नहीं। तो उपाध्याय जी ऑन रिकॉर्ड बयान है ना, आपके पास तो एक भी नहीं गया विधायक उनका जो कमलनाथ जी कहते थे। सत्ता और का आपके सीएम लेवल के अशोक प्रलोभन। चौहान हो, चाहे बाकी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा हो, ऐसे बड़े बड़े ये नेता चले बताइए। गए आपके। तो प्रदेश जी, जितने लोगों पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, भ्रष्टाचार के पानी पी पी कर कोसती थी, वही सब इनके कुनबे में वॉशिंग मशीन के माध्यम हमने से 1% भी आरोप वापस नहीं लिया, ये भी आपको बड़ा स्पष्ट कर दें। राजकुमार जी ये भी स्पष्ट कर दें, हमने किसी से आरोप वापस नहीं लिया। यदि मतलब भ्रष्ट मान रहा हूं ना राजकुमार जी, आपने ये तो मान लिया कि आपकी पार्टी में जो थे वो भ्रष्ट थे, तो उसे उन्होंने तो आरोप वापस सजा नहीं लिए, देगा। कह रहे मैं हैं। फिर से कहता हूँ और जिम्मेवारी से कहता हूँ, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है। वॉशिंग मशीन अरे उपाध्याय जी वो कह रहे हैं हमने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है भाई। तो आप ये मान रहे हो कि आपकी पार्टी में जो लोग नेता थे वो भ्रष्टाचार करते थे, भ्रष्टाचारी थे सब? यही बोलते थे, यही आरोप लगाते थे। अरे हम तो साहस के साथ कह रहे हैं, साहस के साथ कह रहे हैं, साहस के साथ कह रहे हैं। आज महाराष्ट्र में मतदान हुआ है, अजीत पवार ने 2 टिकट भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोहिया विरुद्ध जी, किए उपाध्याय थे। जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिकाऊ पर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो, कांग्रेस का एक ही राग है, बिकाऊ। नेता बिक रहे हैं, मंडी जैसी लगी है नेताओं की। क्या इससे नेताओं पर ही सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं? पूरी बिरादरी पर कांग्रेस सवाल नहीं खड़े कर रही है? क्यों बार बार ये राग अलपती? क्या इससे उसको फायदा हो रहा है? निश्चित तौर पर कोई एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी बिरादरी पर सवाल उठाकर क्या वो जनता के बीच में नेताओं पर ही सवाल खड़े करके उनको एक तरह से दागदार साबित करने की कोशिश नहीं कर रही? तो क्या इससे भविष्य में नेताओं को लेकर जो सवाल उठेंगे
उससे उनकी छवि भी खराब होगी। इस पर विचार करना होगा कांग्रेस को। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।